हम कर रहे हैं चैप्टर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसका डायग्राम एक बार बनाते हैं। देखो हमें दो चार्जेस ले रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो प्लस क्यू और नेगेटिव चार्ज का क्यू हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी और हर चार्ज के बीच की हम जब हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस लेते हैं वो हम 2a लेते हैं। ठीक है, 2a हम इसको लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P। ठीक है, उसकी ऐसे डिस्टेंस हम इमेजिनरी बना लेते हैं और ये जो इसके इन दोनों चार्ज के सेंटर के बीच की डिस्टेंस और पॉइंट P तक की डिस्टेंस को हम यहाँ पे हम R ले लेते हैं। ठीक है, इतना कर लिया, हमारा यही इसका डायग्राम है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखो अब आपका देखो जो पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम V उसको V प्लस क्यू लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। V फॉर प्लस क्यू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या होता है पोटेंशियल के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर हमारा पोटेंशियल होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए के क्यू बाय आर प्लस ए। देखो आर प्लस ए क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो हमारी ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, हमारी ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे ए है और ये वाली डिस्टेंस भी ए है, इसलिए तो हमने 2a लिया है यहाँ पे। हमारी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों a है, इसलिए 2a डिस्टेंस है, इसकी हाफ हो गई। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल आपका a, एक ये वाला ये हो गया, प्लस r हो गया उस पॉइंट तक। ठीक है, r प्लस a, इस q के लिए आपकी डिस्टेंस होगी। तो मतलब के क्यू बाय आर हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन हमने के क्यू अपॉन आर प्लस ए लिखा है क्योंकि डिस्टेंस हुआ है। हम इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हमारी क्या होगी, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हमारी क्या होगी, माइनस में हम लेंगे माइनस के क्यू, क्योंकि हमारा ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो माइनस के क्यू हो जाएगा माइनस क्यू की वजह से। और ये देखो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये आपकी आर है यहाँ पे। तो इस चार्ज से देखो इस पॉजिटिव चार्ज से पी तक डिस्टेंस आपकी ए प्लस आर थी। अब इस चार्ज से आपकी पी तक डिस्टेंस क्या है, आर आपका देखो आधा कट रहा है और यहाँ पे ए है, तो आपका क्या ये आर माइनस ए हो जाएगा। आपकी क्या ये डिस्टेंस आर माइनस ए यहाँ पे हो जाएगी, ये आर है माइनस, अगर हम ए करते तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी आर माइनस ए। तो ये वाली जो डिस्टेंस हमारे पास, ये हमारे पास आर माइनस ए हो गई। ठीक है, होप इतना आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, वी एक्सियल हम निकालेंगे। वी एक्सियल में हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस आपका हो जाएगा, पॉजिटिव है तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब एलसीएम लेना है। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, के क्यू को यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे के क्यू को कॉमन ले लेते हैं। के क्यू हमने कॉमन ले लिया, अंदर आपका क्या बच गया, 1 अपॉन आर प्लस ए माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, मैं यहाँ पे आगे ही कर रहा हूँ उसको। के क्यू आपने एलसीएम यहाँ पे ले लिया, आपका आर माइनस ए ऊपर आएगा यहाँ पे, आर माइनस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन आपके दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या इसको सीधा लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम लिख दिया, क्योंकि आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए हमका एलसीएम लेके नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आर प्लस ए इंटू आर माइनस आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे फर्दर क्या करेंगे, अब इसको आप ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर लो। के क्यू हमारा बाहर कॉमन है ही। अब देखो आर माइनस ए माइनस आर माइनस ए हो जाएगा ये। चलो मैं आपके एक स्टेप पर लिख ही देता हूँ, आर माइनस ए, ये माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस आर माइनस ए हो जाएगा, अपॉन आपका क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपका चलते चलते आ ही रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, के क्यू, अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, आपका आर से आर कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, माइनस 2a आपका यहाँ पे हो गया, माइनस 2a आपका हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा जो वी एक्सियल है यहाँ से देखो निकल के आ जाएगा। वी एक्सियल में आपको बता दूं कैसे निकल जाएगा। अब देखो Q इंटू 2a आपका क्या होता है, Q इंटू 2a, Q इंटू 2 आपका P होता है, मोमेंटम होता है। तो Q इंटू 2a हम क्या उसको P लिख सकते हैं। तो और ये देखो माइनस साइन हमारा है, इसका माइनस साइन, तो माइनस साइन अब बाहर आ जाएगा, K हमारा एज इट इज है, Q इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो देखो आपका ये क्या आ गया, आपका ये वी एक्सियल आ गया। अभी रुको रुको, अभी जाना मत है ना, अभी ये एक और चीज़ बाकी है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। हमारा P जो होता है Q इंटू 2a के बराबर होता है, इसलिए हमने Q इंटू 2a को यहाँ पे P लिख दिया और माइनस हमारा साइन यहाँ पे है ही। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमें फॉर शॉर्ट डायपोल यहाँ पे निकालना होता है। फॉर शॉर्ट डायपोल जो हम निकालते हैं,
फॉर शॉर्ट, सॉरी ये शॉर्ट लिख दिया मैंने, शॉर्ट डायपोल। फॉर शॉर्ट डायपोल हमारा क्या होता है, हमारा फॉर शॉर्ट डायपोल हमारा आर जो है वो बहुत अब बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ए से। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मैं आप ही लिखने की कोशिश करता हूँ, उसको आगे वाले पेज पे जाने की कोशिश नहीं करते हैं हम। तो जब हम ए को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा वी एक्सियल क्या आ जाएगा, वी एक्सियल आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस के पी। हमने जब ए को हटाई दिया, ए को हमने जीरो ही कर दिया, तो हमारा नीचे क्या रह जाएगा आर स्क्वायर। तो माइनस के पी बाय आर स्क्वायर आपका वी एक्सियल आ जाता है। तो आपका ये भी वी एक्सियल है और आपका ये भी वी एक्सियल है, पर ये वाला किसके लिए है, ये आपका शॉर्ट डायपोल के लिए है। ठीक है, तो हमारा ये दोनों आंसर है यहाँ पे, हमने दोनों ये डेरिवेशन कर ली है यहाँ पे।